वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन हमें कैसे करनी होती है ना, इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है। और साथ ही में मैंने आपको ये बताया था कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों ऐड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला का मतलब क्या है कि आप इस टाइप के इंटीग्रल्स को सीधा ही बाय यूजिंग फॉर्मूला निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है पावर वाला, कि अगर x की पावर्स आ जाती हैं हमारे पास इस तरह की, तो हम उन इंटीग्रल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करवाता हूँ कि कैसे बनाइए। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं x प्लस सी का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब कि जो इंटीग्रेशन होगी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई डी एक्स की, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो वो आएगा हमारे पास x प्लस सी। अब बिल्कुल उसी तरह अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 का प्लस सी, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x डिवाइडेड बाई 2। तो x से x कैंसिल होगा तो x आ जाएगा। तो इसका मतलब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, तो हमें मिलने वाला है x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं x की होल क्यूब अपॉन 3 का प्लस सी, तो वो आएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डैट मीन्स जो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो वो हमारे पास आ जाएगा x की होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे ही जनरलाइज्ड वे में कैलकुलेट करते हैं कि जो dy बाई डी एक्स होगा x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो वो हमारे पास यहाँ पे n प्लस वन आगे आ जाएगा और x की पावर n आ जाएगी डिवाइडेड बाई n प्लस वन, तो वो आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर n। तो इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx हमें क्या मिलेगा, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हमारे पास x की ऊपर कुछ भी ऐसे पावर आ जाए, है ना, चाहे वो पावर आपके पास पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू डी एक्स, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करना लेंगे, ये होगा x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। बट एक बात का हमने ध्यान देना है कि यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास -1 नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, n की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे n की वैल्यू हमने -1 इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर -1 प्लस वन डिवाइडेड बाई -1 प्लस वन, तो ये बन जाएगा x की पावर 0 डिवाइडेड बाई 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 अपॉन 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा x की पावर n dx का, वो सिर्फ इसके लिए वैलिड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मूला से हम इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, है ना, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इस फॉर्मूला से।
तो इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक अलग मेथड है जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। तो बेटा जो हमने अभी इंटीग्रेशन की टाइप सीखी है, तो उसी के बेसिस हम पे अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ आपके लिए, इसको हम सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास है कि हमें इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 4 dx को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है इसको करना, विच इज इक्वल टू, तो हम इसको इंटीग्रेशन करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो ऊपर हम एक ऐड करेंगे दैट इज 4 प्लस 1, और नीचे भी हम एक ऐड करेंगे 4 प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, और साथ में हमने इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाना है, ठीक है। और साथ में हम ये मेंशन भी करेंगे वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आगे हमारे पास है सेकंड पार्ट, हमने इंटीग्रेशन निकालना है अंडर रूट एक्स डी एक्स का। जब भी आपके पास इस तरह के रूट में पावर्स आती हैं तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। मीन्स रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 dx। तो बस अभी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। क्या होगा कि वैसे ही ऊपर की तरफ जो है एक पावर ऐड हो जाएगी और वही आपने सेम नीचे लिख देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 विच इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2, और साथ में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो बच्चों आगे है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। तो इसको काफ़ी अच्छे से हम देखते हैं, है ना। तो इसके लिए भी हम इसको पावर जो नीचे आ जाती है तो इसको आपने ऊपर शिफ्ट करना है। तो ये रूट एक्स का 1/2 है, तो ये हमारे पास सबकी बार जो है वो बनेगा x की पावर -1/2 dx। बस इसके आगे हम इंटीग्रेशन कर देना, एक बार पावर ऊपर आ जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2 आपने +1 कर देना है, और वही -1/2 +1। तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 x की पावर 1/2 प्लस c। तो बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, हमारे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ निकालना है। तो जब भी नीचे पावर आती है तो आपने इसको ऊपर शिफ्ट कर लेना है। तो ये बन जाएगी हमारे पास x की पावर -3 dx। तो बस आपने पावर वाला रूल लगा देना है कि ऊपर जितनी पावर दी हुई है उसमें आपने +1 कर देना है, और नीचे भी आपने इसमें +1 कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। अब आपने फिर से इसको नीचे शिफ्ट कर देना पावर को। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा -1/2 इंटू 1/x²। मतलब कि इसका जो इंटेग्रल बनेगा वो आएगा -1/2x², और साथ में आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। अब बच्चों जो अगला पार्ट है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी लॉग की, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारे पास है ये चीज़, है ना। तो इसके लिए हम दो आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे लॉग की। सबसे पहली आइडेंटिटी जो है लॉग की वो ये होती है कि हमारे पास यहाँ पे log a है और यहाँ पे x की कुछ पावर है, ठीक है। तो वो सबसे पहले पावर आगे आ जाती है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि हमारे पास कुछ ऐसा है a रेज़ टू पावर log ax। अगर हमारे पास जो ये बेस है ना, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, ये दोनों सेम होते हैं। अगर ये दोनों क्या हो हमारे पास सेम होते हैं, तो जो इसका आंसर होता है वो सिंपली x आ जाता है, ठीक है। तो यही दो प्रॉपर्टी सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। अब जैसे यहाँ पे है ना, तो इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। सबसे पहले a है, फिर उसकी पावर है log ऑफ ax,
यहाँ पावर 3 है ना, तो जो ये पावर 3 है मैं इसको ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। अब उसके बाद देखिए ध्यान से कि जो यहाँ पे पावर बेस है वही आपका बेस यहाँ पे है, ये दोनों के दोनों बेस आपके सेम हैं। अगर ये सेम है तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो भी आपके पास यहाँ पे होगा सारा, तो वो इसके इक्वल टू में आ जाता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब। तो मतलब कि हमें सिर्फ इसका ही इंटीग्रल निकालना है, और इसका हम इंटीग्रेशन इजी निकाल सकते हैं अभी, जो होता है एक्स रेस टू पावर 4+1 सॉरी 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1, तो वो हो जाएगा हमारे पास एक्स रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और साथ में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास ये अगली मैंने आपके लिए एग्जांपल लगा रखी है। देखिए देखने में ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि भाई इसका इंटीग्रल कैसे होगा, बट अगर मैं आपको करवाऊंगा ना तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे भी ई की पावर में कुछ है ना यहाँ पे, तो बेसिकली ये हमने रिजल्ट से यूज़ करनी है जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया है। सबसे पहले तो मैं इसको करेक्ट करके लिख लेता हूँ। ई यहाँ पे है हमारे पास लॉग ई, जो ये 5 है ना हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 5 माइनस ई। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, लॉग ई एक्स है, जो ये है वो आपका इस पावर में यहाँ पे आ जाएगा, डेट इज एक्स रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर लॉग ई। फिर से उस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये आपका ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ई लॉग ई एक्स, यहाँ पे भी आपका ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इन सभी का ये और ये बेस क्या है, सारे के सारे जितने भी बेस हैं वो हमारे पास सेम हैं, जितने भी बेस हैं ये सारे सेम हैं। तो इन सब का जो आंसर आने वाला है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे पड़ा है सारा का सारा, मतलब यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की क्यूब है, और यहाँ पे x स्क्वायर है। तो हमारे पास ये सारा का सारा इसका आंसर आ जाएगा, मीन्स ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा x रेज़ टू पावर 5 माइनस x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे आपको दिख रहा है कि x रेज़ टू पावर 4 जो है वो तो मैं इनमें से कॉमन ले सकता हूँ, तो x रेज़ टू पावर 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा अंदर x माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो नीचे भी क्या बनेगा x माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला फैक्टर इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और सिंपली बच जाएगा x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमको इंटेग्रल इन्होंने दिया हुआ था बेसिकली है ना, तो वो सारी की सारी उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके। तो मीन्स मतलब कि अब हमें इंटेग्रल निकालना है एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो वो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और साथ में आप लगाओगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।